रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 का रिजल्ट जारी कर दिया है और एक तरफ तो वो छात्र खड़े हैं जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जो खुशियां मना रहे हैं, और दूसरी तरफ वो छात्र खड़े हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, जिनका सपना कहीं ना कहीं अधूरा हो गया है। तो दूसरी तरफ वो छात्र खड़े हैं, लेकिन एक जो टीचर होता है वो दोनों साइड खड़ा होता है, किसी को भी वो उदास नहीं होते हुए देखना चाहता है ना। तो जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी मायूस ना हो। कहाँ पर कमी रह गई है उस कमी को पकड़िए, उस कमी को सुधार कीजिए, अगली बार आपका भी नंबर आएगा। और फाइनली उनका रिजल्ट जारी कर दिया गया है जोन वाइज, है ना, और कट ऑफ भी जोन वाइज आ चुकी है। तो सबसे पहले तो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखिएगा कि आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया था और एग्ज़ाम दिया है और आपका कट ऑफ अभी कितना जा रहा है। देखिए, सबसे पहली बात जो आती है वो है आपका स्कोर कार्ड को लेकर के, कि स्कोर कार्ड कैसे हमें डाउनलोड करना है। तो स्कोर कार्ड डाउनलोड करने के लिए हम आपको लिंक प्रोवाइड करा देंगे, जो लिंक हमारे टेलीग्राम पर भी अवेलेबल है और फिर व्हाट्सएप ग्रुप पे भी अवेलेबल है। आपको यहाँ पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना होगा, जो भी आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है यहाँ पर फिल कर दीजिएगा। फिल करने के जस्ट बाद आपको यहाँ पर पासवर्ड डालना है और पासवर्ड के नाम पर आपको लिखना है अपना डेट ऑफ बर्थ। जैसे डालेंगे यहाँ पर कैप्चा दिया हुआ है, इसको फिल कीजिएगा। फिल करने के बाद आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। बाय द वे, अगर आपने अपना पासवर्ड भूल गया है तो फिर फॉरगेट करने का भी ऑप्शन रेलवे ने दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आप अपना स्कोर कार्ड चेक कर सकते हैं। लेकिन स्कोर कार्ड में एक दिक्कत ये है कि स्कोर कार्ड से आप ये नहीं पता लगा सकते कि आपका कट ऑफ कितना गया है, मतलब कि कट ऑफ टोटल क्या है, आपका नंबर क्या है ना। कट ऑफ अगर आपको जानना है तो कट ऑफ वाली लिस्ट आपको देखना पड़ेगा। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक स्कोर कार्ड है और ये स्कोर कार्ड में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या डिटेल्स दी हुई है, पहले एक नज़र उसको देखते हैं। पहला है हमारा रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका यहाँ पर दिया हुआ रहेगा। साथ में रोल नंबर आपका क्या है और उस कैंडिडेट का नाम जिसको आपको देखना है। कैंडिडेट का डेट ऑफ बर्थ क्या है, साथ में किस आरआरबी से उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो आरआरबी आपका रहेगा यहाँ पर सिलीगुड़ी का, यहाँ पर दिखाया जा रहा है तो सिलीगुड़ी का है। किस डेट को आपका एग्ज़ाम हुआ था, 30 दिसंबर 2024 को एग्ज़ाम इनका हुआ था। और जो टोटल क्वेश्चन थे वो 100 क्वेश्चन थे। 100 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ऐसा था जो गलत था, और चाहे आपने उस क्वेश्चन को अटेंड किया या फिर नहीं किया, नंबर आपको बराबर मिलेगा, है ना। तो इन्होंने क्या किया कि 100 में से अटेंड किया है इन्होंने 86, कितना 86 अटेंड किया हुआ है, और इसमें निगेटिव मार्क्स भी था, है ना। वैलिड क्वेश्चन कितने थे, 99, यानी कि 100 में से 99 वैलिड था, एक क्वेश्चन इनवैलिड था यानी कि गलत था, ठीक है ना। आंसर करेक्ट कितना इन्होंने किया, 59। टोटल अटेंड किया 86 और 59 इन्होंने क्या किया, सही, और 27 किया इन्होंने गलत। सही वाले से नंबर काट लिया गया, ठीक है। तो टोटल इनका जो क्वेश्चन नंबर बना वो 50 बना है, और ये जो रॉ मार्क्स है ना, वो कितना है 50.50505। और जब नॉर्मलाइजेशन हुआ तो नॉर्मलाइजेशन के बाद इनका नंबर डायरेक्ट कितना बढ़ गया, +43, है ना, +43 नंबर बढ़ गया। तो अब इनका तो ठीक है, सिलेक्शन इनका तो तय है, क्योंकि इनका जो नंबर है नॉर्मलाइजेशन के बाद जस्ट लगभग, है ना, थोड़े बहुत ही कम नहीं तो इनका डबल हो गया है, ठीक है ना। ये देखिए +43 नंबर यहाँ पर दिखाया जा रहा है। तो ये सारी डिटेल्स आपके भी स्कोर कार्ड में है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नहीं दिया हुआ है कि आपका कट ऑफ, आपके जोन का कट ऑफ, या फिर पर्टिकुलर जिस आप कैटेगरी से हैं उस कैटेगरी का कट ऑफ कितना गया है, ये चीज़ें यहाँ से पता नहीं चलती है ना। एक और है, देखिए सिकंदराबाद का है। ये सारी चीज़ें वैसे ही है जितना पिछले वाले जोन का हमने देखा डिटेल, वो डिटेल्स इस स्कोर कार्ड में भी है ना। अब एक स्टेप आगे आइए। ये बिलासपुर जोन का कट ऑफ मैंने खोल रखा है, टेक्नीशियन ग्रेड 3 का, और जो कट ऑफ बना है वो 100 नंबर में से बना है।
शॉर्ट लिस्टेड हो चुके हैं छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, किसके लिए, डीवी के लिए और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको इनवाइट किया गया है, बट उससे पहले भाई कैसे पता चलेगा कि किसको इनवाइट किया गया है किसको नहीं किया गया है, तो रेलवे ने उसका भी एक नोटिस निकाला हुआ है, वो नोटिस भी मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए अब आइए कि भाई अगर मान लीजिए कि सेंट्रल रेलवे में आपने एग्जाम दिया सेंट्रल रेलवे जोन से, तो यूआर का कितना गया कट ऑफ, एससी का एसटी का अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग कट ऑफ जाता है और जोन वाइज अलग अलग कट ऑफ रहता है। रेलवे में बहुत मगजमारी रहता है, ठीक है ना। तो सेंट्रल रेलवे का देखिए 73 गया है, कितना है 73 है। बिलासपुर जोन का एससी का 50, एसटी का 30, ओबीसी का 65 और फिर ईडब्ल्यूएस का 63। हो सकता है एक्स सर्विसमैन की कोई सीट नहीं रही हो, है ना, ये सारी चीज़ें यहाँ पर नहीं दी गई है। वैसे ही आप देखिएगा एसईसीआर में कितना गया है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पर मिल जाएगी। बिलासपुर के बाद अगर अगले जोन की देखें तो देखिए यहाँ पर जो आपका एसआर जोन है, ठीक है ना, साउथ सेंट्रल रेलवे वाली जो है, साउथ रेलवे जो है ये अनरिजर्व का यहाँ पर 41 गया है। चेन्नई जोन की बात करें तो, है ना, बिलासपुर का कितना था 70 प्लस, है ना, पॉइंट में कुछ और था, यहाँ पर देखिए जस्ट उसका हाफ है ना, 40 है, 41 है, एससी का 38 है, एसटी की कोई सीट नहीं, 35 ओबीसी की है। ये सारी चीज़ें इस प्रकार से डिटेल आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन सर हमें एक चीज़ पता है, हमें ये जानकारी मिल गया, हमने कट ऑफ देख लिया कि भाई हमारा नंबर लग चुका है, हमारा नंबर लग चुका है, यानी कि हमारा इतना कट ऑफ है। मान लीजिए कि अनरिजर्व का इतना है 41, लेकिन आप जो कैंडिडेट हैं आपका 41 से ज़्यादा है, ठीक है ना। अब श्योर हम कैसे करें कि हमें बुलाएगा या फिर नहीं बुलाएगा रेलवे डीवी के लिए, क्योंकि जो नॉर्मलाइजेशन है वो नॉर्मलाइजेशन सबको एक बराबर उससे नंबर नहीं मिला हुआ, किसी को कम मिला है, किसी को ज़्यादा मिला है ना। तो कैसे हम पता करें कि हमारा नंबर लगेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए या फिर नहीं लगेगा। तो रेलवे ने उसका भी एक जुगाड़ दिया हुआ है। यहाँ से देखिए मैंने अजमेर जोन का यहाँ से खोल रखा है, अजमेर जोन का, हर जोन का हो सकता है कि आप बिलासपुर जोन से हो या फिर आप किसी और जोन से हो, तो अलग अलग जोन का देखिए अलग अलग रहता है। तो यहाँ से मैंने अजमेर जोन का खोला हुआ है। ये लिखा हुआ साफ शब्दों में कि दस्तावेज सत्यापन और चिकित्सा परीक्षा के लिए चुने गए उम्मीदवारों की सूची है। ऐसे कैंडिडेट जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और फिर मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया गया है, उनकी सूची ये दिया गया है, ठीक है। अब आपके ईमेल आईडी पर जो आपने फॉर्म अप्लाई करते समय दिया होगा या फिर जो वैलिड फोन नंबर आपने अटैच किया होगा उस पर एसएमएस के जरिए या फिर डायरेक्ट जाकर के रेलवे की साइट से आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं, है ना। आप अपना ई कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। ई कॉल लेटर में सारी डिटेल्स रहेगी कि किस डेट को आना है आपको डीवी के लिए, किस रिपोर्टिंग टाइम क्या है, लोकेशन क्या है, सारी चीजें वहां पर दी हुई होगी। तो आपको अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लेना है या फिर आपको आपके एसएमएस के जरिए या फिर ईमेल के जरिए रेलवे खुद बताएगा, है ना। चलिए अगर थोड़ा सा आगे लेकर के चलूं मैं इस नोटिस को, तो यहां पर दिया हुआ है लिस्ट ऑफ शॉर्ट लिस्टेड रोल नंबर इज अटैचड, यानी कि ये सारे रोल नंबर अटैच किए गए हैं। ये सारे रोल नंबर हैं, इनमें से जितने भी रोल नंबर के हैं कैंडिडेट उन सभी को जाना है और टोटल लगभग 700 प्लस छात्र हैं। आप यहाँ से देखिएगा ये रहे, है ना, 788 कैंडिडेट हैं अजमेर जोन से और इन सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। अगर आपका डॉक्यूमेंट में कोई दिक्कत नहीं है, सारे डॉक्यूमेंट्स वैलिड हैं, सही हैं, या फिर रेलवे ने टेक्नीशियन ग्रेड 3 के लिए जो भी मेडिकल मांगा था वो मेडिकल के अकॉर्डिंग आप सही हैं, फिट हैं, तो फिर रेलवे में आपका सिलेक्शन तय है, पक्का है ना। लेकिन 788 में से 788 कैंडिडेट का यहाँ पर सिलेक्शन नहीं होना है, ये मैं भी जान रहा हूँ, ये आप भी जान रहे और रेलवे को भी पता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कुछ लोग यहाँ से छट जाएंगे, कुछ लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन होगा और जिनका यहाँ तक सिलेक्शन हो गया ना, उनको समझिए कि रेलवे में नौकरी पक्की हो गई। फिर उनका ज्वाइनिंग लेटर रोकने
मतलब ज्वाइनिंग लेटर उनका रुकने वाला नहीं है ना। तो अपना डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवा लीजिएगा, अपना कॉल लेटर डाउनलोड करते रहिएगा। अभी तो इसमें डेट वेट लिखा नहीं है ना कि किस डेट को आपका ये सारी चीज़ें होंगी। हालांकि रेलवे भेजना स्टार्ट कर दिया होगा, आप इसको पढ़ लीजिएगा। इसको मैं है ना टेलीग्राम पर दे दूंगा आपको, इसको पढ़िएगा। शायद तक हो सकता है कि डेट वेट इसमें लिखा होगा कि कब से डाउनलोड कर सकते हैं आप, ठीक है। चलिए, बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दोस्तों दे रहा हूं आपको। ये देखिए 20/12/2024 से 30/12/2024 तक आपका सीबीटी एग्जाम हुआ है, उसकी ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ठीक है ना। और ई कॉल लेटर जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, उसी में सारा डिटेल्स दिया रहेगा, ठीक है। सेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा, और सेशन को एक लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, है ना। मिलते हैं साथियों अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।